अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद है कि तमाम ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे और आपके बर्ड भी माशाल्लाह ठीक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे एक बहुत ही जो है वो ज़रूरी टॉपिक है। पिछली वीडियो में जिस तरीके से हमने बात की थी कि जी हम जो है वो बर्ड्स की जो है बर्ड्स से जो है वो ब्रीड कैसे ले सकते हैं। तो ब्रीड दोस्तों उसी सूरत में आएगी कि जब आपके जो है वो आपके बर्ड्स का जेंडर आपको पता होगा कि जी जेंडर आपके जो है ना वो बर्ड का जो है वो मेल फीमेल जो है वो कंफर्म है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जी कि लव बर्ड के अंदर जो है वो आप मेल फीमेल की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, उनका जेंडर कंफर्मेशन आप किस तरीके से होता है या कैसे किया जाता है। अब लव बर्ड के अलावा जो बर्ड्स हैं जी उनमें मकसद जो बाकी जो बर्ड्स आते हैं जो रिंग नेक है या इसके अलावा बजरीज़ हैं या और भी जो काफ़ी सारे हैं, उनमें एक नुमाया पहचान होती है जिससे आप जो है वो पता वाज़े जो है फ़र्क मालूम कर सकते हैं कि जी ये मेल है और ये फ़ीमेल है। लेकिन इसके साथ जो है वो हमें जो लव बर्ड्स हैं जी इनमें बाकी बर्ड्स की बनिस्बत मेल फ़ीमेल की पहचान करना थोड़ा मुश्किल होती है और मुख्तलफ भी होती है, लेकिन इतना भी नामुमकिन नहीं है या इतना भी मुश्किल नहीं है कि जी जो हमें जो है वो समझना थोड़ा मुश्किल हो। तो आज की वीडियो में जो हम जो है वो कोई तकरीबन 6-7 तरीक़ों के ऊपर जो है ना वो बात करेंगे कि बर्ड में जो है वो लव बर्ड्स में आप मेल फ़ीमेल की पहचान आसान तरीके से और बग़ैर DNA करवाए आप किस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी बहुत सारे फैंसियर्स या बहुत सारे जो सब्सक्राइबर थे मेरे जी उनके सवालात के ऊपर जो है वो ये चीज़ जो है वो बता रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों ने कॉल्स की हैं कि जी नए जो फैंसियर्स हैं वो ज़ाहिर है परेशानी होती है उनको, DNA काफ़ी जगहों पे इस चीज़ की सहूलत नहीं है, वहाँ से फिर TCS करवाना और फिर वापस दोबारा जो है रिज़ल्ट्स का जो है वो पहुँचना, फिर अखराजात का जो है वो आजकल के दौर के जो है वो हिसाब किताब में थोड़ा सा मुश्किल है हर फैंसियर के लिए DNA करवाना। तो मैंने मुनासिब ये समझा कि जी 1 बाय 1 सवालों के जवाब देने से बेहतर है कि एक छोटी सी वीडियो बना के आप तमाम लोगों को जो है वो बता दिया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्त जो नए हैं जी चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिले और बर वक्त मिले। जो ही नई वीडियो जो है वो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों लव बर्ड में जो जेनेटिक्स जिसका जो जेंडर है उसकी पहचान जो है वो आप 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि जी आप बर्ड को जो है वो केज में रख कर आप उसकी पहचान कर सकते हैं देख कर, ठीक है जी। और दूसरा तरीका ये है कि जी आप उसको हाथ में पकड़ कर जो है वो उसकी पहचान कैसे करेंगे। अभी नंबर 1 जो तरीका है जी हाथ में पकड़ कर आप पहचान उसकी किस तरीके से कर सकते हैं, वो एक बहुत ही आम तरीका है, लेकिन इसमें अभी शर्त ये है कि आप के बर्ड की एज जो है वो उसकी कम से कम अडल्ट एज होनी चाहिए, 6 महीने से ऊपर का बर्ड होना चाहिए। तब आप ये जो तरीके हैं जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, ये सिम्टम्स आप उसमें उस वक़्त तलाश कर सकते हैं जब आपका बर्ड अडल्ट एज में दाखिल हो जाए, ठीक है जी। कम से कम 6 महीने की एज वो उसकी पूरी हो जाए, उसके बाद ये तरीका जो है ये आपका कामयाब हो सकता है या आप इसमें जो है वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। और छोटे बर्ड के ऊपर ये तरीके जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होते क्योंकि बर्ड जब बच्चे वो पट्ठे होते हैं तो उनकी हड्डियां तो वैसे ही नरम होती हैं, तो आप उसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो जब बर्ड की एज अडल्ट एज में चली जाए तब ये तरीके आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तब ये आप जो है वो इसमें आपको कंफर्मेशन इंशाल्लाह होगी कि जी जो बर्ड है वो मेरा मेल है या फीमेल है। तो पहला तरीका जो है जी वो है जी आप जो उसकी जोड़ हैं जो उसकी रंप के पास होते हैं उन 2 जोड़ों से जो है वो आप अंदाज़ा कर लेते हैं कि जी आप का बर्ड जो है वो क्या है। उसमें ये होता है कि आप अपनी शहादत वाली उंगली जो है उसके जो जोड़ हैं जी बिल्कुल जहाँ पे उसका आके जो है वो रंप के बाल फैदर्स शुरू होते हैं और ऊपर जो है वो उसका पेट से नीचे की तरफ उंगली को लेकर आएँ तो नीचे आपको उसकी रंप के बिल्कुल ऊपर करके ना 2 जोड़ नज़र आएंगे, 2 हड्डियाँ होंगी। अगर तो वो हड्डियाँ जो हैं वो नुकीली हैं और सख्त हैं तो फिर जो है वो आपका बर्ड आपको पहचान करा रहा है कि ये मेल है। और अगर वो हड्डियाँ जो है वो नुकीली नहीं हैं, थोड़ी सी नरम हैं और खुली हुई हैं, उनके अंदर आपकी उंगली जो है वो उसके उन हड्डियों के गैप के अंदर जा रही है, तो इसका मकसद है कि आपके बर्ड की जो पहचान आ रही है वो फ़ीमेल की आ रही है,
ठीक है जी। ये दो तरीके हैं। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जी बर्ड जो है वो अपने जोड़ को जब आप उसको हाथ में पकड़ते हैं तो वो अपने जोड़ को बॉडी को जो ऐसे वो सुकेड़ लेता है। तो आपने इस तरह करना है कि जी बर्ड को एक दफ़ा ना हल्का सा ऐसे उसको झटका देना है, हल्का हल्का सा हाथ में 2-3 दफ़ा उसको झटका देंगे तो उसका बॉडी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तब आप उसके जोड़ को चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल इंशाल्लाह कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं जी दूसरे तरीके के ऊपर कि जैसे आप जो है बर्ड को हाथ लगाए बगैर, आप उसको पकड़े बगैर आप जज कर सकते हैं कि जी आपका बर्ड जो है वो मेल या फीमेल क्या है। उसमें सबसे पहले तो हम आते हैं कि जी जब आपका बर्ड जो है वो स्टिक के ऊपर बैठा हो तो आप उसको बिल्कुल नॉर्मल इजी जो है वो मूड में जब होंगे, मेल फीमेल अगर बैठे हुए आप जज करना चाहते हैं तो उसका ये होगा कि जी जो उसकी जो दुम है, जो रंप है, जो उसकी जो आखिरी जो उसके फेदर्स हैं उसको आप देखेंगे। अगर उसकी जो रंप की शक्ल आप यू शेप में अगर बन रही है, हल्की सी उसकी गोलाई आ रही होगी तो वो जो है वो होगा उसका जो है वो फीमेल की निशानी है। और अगर उसकी रंप जो है वो वी शेप बना रही है, जैसे कि आपको पिक्चर में जो है वो इससे जो है वो अंदाज़ा हो रहा होगा, तो इस तरीके से अगर उसकी शेप बन रही है तो वो जो है वो मेल का जो है वो इशारा दे रही है। तो उसमें ये दो चीज़ें हैं जी वाज़े जो फ़र्क होता है इसकी रंप में। लेकिन इसमें भी ये होता है कि बाज़ औक़ात रंप जो है वो उसकी जो फ़ेदर्स हैं वो एक दूसरे बर्ड्स जो आपस में लड़ते रहते हैं तो उन्होंने नोचे होते हैं, तो उस वजह से भी जो है वो शक्ल बाज़ औक़ात चेंज हो जाती है बर्ड्स के जो रंप्स हैं उनकी। तो ये तरीका भी जो है वो है, लेकिन इसमें अगर उसके रंप के बाल पूरे, उसके फ़ेदर्स पूरे नहीं हैं तो फिर आप उससे जो है वो सही एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसके बाद दूसरा तरीका जो आता है जी वो ये है कि जी आप उसका जब आपके बर्ड्स जो हैं वो स्टिक के ऊपर बैठे हुए हैं और बिल्कुल नॉर्मल जो है वो हैं और आप उनको एक जो है वो ख़ास अंदाज से देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी कि उनके साइज़ में जो है वो फ़र्क होता है। दोनों बर्ड्स के साइज़ में फ़र्क होगा। जो फ़ीमेल होगी उसका जो साइज़ है वो मेल की बिनिस्बत हल्का सा जो है वो ज़्यादा होगा और वो बड़ी होगी साइज़ में। थोड़ा सा जो है ना उसकी वो मेल जो है वो छोटा होगा साइज़ में और जो फीमेल है वो साइज़ में थोड़ी सी बड़ी होगी। इस चीज़ से भी आप जो है वो मेल फीमेल का अंदाज़ा बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। इसके बाद स्टिक के ऊपर बैठे हुए ही आप जो है वो तीसरा तरीका ये होता है कि जी आप उसके पाँव की तरफ देखेंगे। अगर आप दोनों बर्ड जो बैठे हुए हैं इकट्ठे, उनके जो बर्ड्स के जो पाँव हैं, जो पंजे हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो पंजों के दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, वो कम फासला होगा और उसके बनस्बत एक दूसरा बर्ड जो है उसके पाँव के बैठने के अंदाज़ में जो है वो जब पाँव उसके देखेंगे आप तो उसमें फ़र्क आपको ज़्यादा महसूस होगा। तो ये दोनों जो है वो वाज़े बता रहे हैं कि जी जिसका पाँव के अंदर जो है फासला कम है वो मेल है और जिसके बैठने में जो है वो टांगे फैलाकर और टांगे खोलकर ऐसे जो है वो बर्ड जो बैठा होगा वो फीमेल का इशारा जो है वो आपको दे रहा है कि जी ये फ़ीमेल और ये मेल। एक उसके अलावा जो वाज़े फ़र्क होता है जो मेल और फीमेल की पहचान में होता है वो बर्ड की हरकत से होता है कि जी बर्ड जो है वो जब पिंजरे के अंदर उसकी जो एक्टिविटी होती है वो मेल की जो होती है वो फ़ीमेल की बनिस्बत मेल की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मकसद फ़ीमेल जो होती है वो एक जगह पे जो है वो साकन बैठी होती है या उसकी जो बाज़ औक़ात जो है वो ज़्यादा वो बोलती नहीं है या ज़्यादा उड़ती फिरती नहीं है। इसकी बनिस्बत जो मेल होता है वो ज़्यादा हरकत जो है वो उसकी बनिस्बत वो करता है, वो ज़्यादा शोर भी मचाता है और वो जो है दाएँ बाएँ स्टिक के ऊपर इधर से उधर से इधर जो है वो उड़ता फिरता रहता है और जो है वो उसकी जो बोलने का अंदाज़ है उससे भी आपको ख़ास तौर पे जो है वो पता चलता है। उसके बाद एक आखिरी तरीका जो है जी वो ये है कि आप जो बर्ड्स हैं जब वो जालियों के साथ बैठे होते हैं, जब केज के साथ जब वो लग कर बैठे होते हैं तो जो मेल होगा उसकी जो वो पिंजरे के साथ चिपक कर बैठेगा तो उसकी जो रंप होगी वो फ़ीमेल की बनिस्बत जो है वो उससे जुदा होगी। ठीक है जी। जब वो उसके साथ बैठा होगा तो जो पिंजरे की जो जाली है या जो तारे हैं उनसे उसकी जो रंप है वो अलग होगी। लेकिन इसकी बनिस्बत अगर जो फ़ीमेल है वो बिल्कुल अपने जो केज के साथ जो है वो चिपक कर बैठी होती है, उसकी जो रंप होती है वो भी केज के साथ चिपकी होती है और बिल्कुल जो है ना वो अपने आप को जो है वो केज के साथ चिपका के बैठती है। तो ये चीज़ें भी जो हैं जी ये भी इससे भी आपको पता चलता है कि जी ये फ़ीमेल है और वो मेल है।
तो दोस्तों ये जो तरीके हैं जी, इनमें जो है वो आप बर्ड्स का जो है वो बारहा मुआयना करेंगे, बारहा उसमें ये चीज़ें तलाश करेंगे, बारहा आप जो है वो इन चीज़ों के पीछे जो है वो अपना जो टाइम है वो लगाएंगे, तो इंशाल्लाह ये जो है वो आपको जल्दी से जल्दी और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो अपने बर्ड्स में मेल फ़ीमेल की पहचान इंशाल्लाह कर पाएंगे। तो ये कोई इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं है कि जी जिसमें जो है वो कोई इतना बड़ा मुश्किल वाला मामला हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये इंशाल्लाह नए फैंसियर जो हैं जी वो पहले महीने 1.5-2 महीने में तो उनको मसला होता है, लेकिन वो जब उनका टाइम अपने बर्ड्स के साथ गुजरता है, वो अपना टाइम जो है वो अपने केज जो है वो शेड में गुजारते हैं, तो तब उनको जो है ना वो अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि जी उसकी हरकत से भी और उनके बोलने से भी, ठीक है जी। और फिर जो है वो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में जो है ना आस्ता आस्ता इंशाल्लाह वो अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि जी मेल फ़ीमेल की पहचान लव बर्ड में कैसे की जाती है। तो दोस्तों ये थे चंद एक ऐसे तरीके जिनसे आप जो है वो अपने बर्ड्स में मेल फ़ीमेल की पहचान बआसानी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से जो है वो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर कर दें, बेल आइकॉन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला मुझे, आपको और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।